सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी और अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये आपका सबसे बेस्ट अवार्ड होता है कहाँ का? कांस फिल्म फेस्टिवल का। और ये दिया गया ट्रायंगल ऑफ सैडनेस मूवी को। ओके, अगला हमारा, तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की थी? तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये किस राज्य की परियोजना है? तो ये तेलंगाना राज्य की परियोजना है। और इसके लिए इसने जो है फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया था, फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की थी। अगला हमारा है, फसलों को विनियमित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो फसलों को विनियमित करने वाला यानी कि फसलों को रेगुलेशन में लाने वाला पहला राज्य था आपका तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो तेलंगाना राज्य जो है ये आपके 2 जून 2014 को बना था। किससे अलग होकर के? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1953 में। ठीक है ना, 1953 में स्थापना हुई थी। और किस राज्य की स्थापना की गई थी? पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना वो था आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश द्वारा तेलंगाना का विशेष ध्यान रखने के लिए जेंटलमैन समझौता कब किया गया था? तो जब आपका आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बन गया तो तेलंगाना भी उसी समय से जो है मांग करने लगा कि हमें भी एक नया राज्य बनाओ। तो तेलंगाना का जो है विशेष ध्यान रखने के लिए आंध्र प्रदेश ने जो है कौन सा समझौता किया? जेंटलमैन समझौता। कब? 1956 में। ओके, राज्य पुनर्गठन से संबंधित फजल अली कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो जो आपका फजल अली कमीशन बनी थी, किससे? आपके राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए। तो उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। और ये राज्य पुनर्गठन आयोग कब जो है बना था? तो ये 1956 में बना था। और फजल अली कमीशन ने उस समय जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने का जो है प्रस्ताव दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो दुनिया का पहला नैनो यूरिया किसने बनाया? तो ये बनाया है इफ़को ने। और इफ़को का ही ये संयंत्र है जिसको जो है नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो कलोल गुजरात में इसका जो है उद्घाटन किया गया। हाल ही में हिम तेंदुआ को किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना राजकीय पशु बनाया है? तो हिम तेंदुआ को अपना राजकीय पशु बनाया है किसने? लद्दाख ने। और नीदरलैंड की सहायता से हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया। और किसकी सहायता से? तो नीदरलैंड की सहायता से। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लूँ कि हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए किसे अभी हाल ही में विटली गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को। ठीक है, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें हम लोग करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। तो ये हमारा 116 सीरीज़ है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। भारत में वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। ठीक है, और आपके कितने राज्य हैं ये आप लोग कमेंट करके बताना कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो रामप्पा मंदिर ये आपका 39वीं जो है धरोहर स्थल थी जो कि यूनेस्को में शामिल हुई। और ये कहाँ पे स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। इसके अलावा जो है यूनेस्को में कितने विश्व विरासत स्थल हैं अगर पूछा जाए तो कुल 40 हैं। और 40वीं कौन है? तो 40वीं आपकी है धौलावीरा। 39वीं कौन थी? वो आपका रामप्पा मंदिर था तेलंगाना का। और धौलावीरा कहाँ पे है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला हमारा है, भारत में कुल कितने यूनेस्को के अमूर्त धरोहर शामिल हैं? तो भारत से यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में कुल 14 जो है धरोहर शामिल हैं। और जो नवीनतम शामिल की गई है वो आपकी कौन सी है? वो है आपकी दुर्गा पूजा। ठीक है, पूगा घाटी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, जियो थर्मल एनर्जी के लिए। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है लद्दाख में, ये आप याद रखेंगे। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी अभी हाल ही में इसको जो है पर्यटकों के लिए खोला गया है। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में है आपकी फूलों की घाटी। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम रखा गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। फिर बाद में जिम कार्बेट हुआ। और अब इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में है? आप लोग कमेंट करके बताना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए
सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, ठीक है ना। तो ये आपका मसौदा समिति का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में? रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। किस चीज़ के लिए? तो समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए। और किस राज्य ने ये बनाया है? तो ये बनाया है उत्तराखंड राज्य ने, ठीक है ना। तो अब जो है पहले जो है आपके किस राज्य में यूसीसी पहले से लागू है? तो वो लागू है आपके गोवा में, ठीक है ना। अब उत्तराखंड सरकार ने भी अपने राज्य में यूसीसी को लागू करने के लिए मसौदा समिति का गठन किया, किसकी अध्यक्षता में? रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। अगला हमारा है वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया? तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बन गया? तो वो बन गया है यूएसए। और किसको पीछे करके ये बना है? तो चीन को पीछे करके। अब चीन किस नंबर पे है? तो चीन अब दूसरे नंबर पे हो गया है और पहले नंबर पे आपका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है यूएसए, ठीक है ना। मई 2022 में किसे लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है प्रदीप कुमार मोहंती को। ओके। 7 टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? तो ये पिछले पिछले साल बजट में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है, कि 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने के लिए मित्रा योजना की जो है घोषणा करी गई थी भारत सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो ये मित्र योजना जो है ये टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से संबंधित है। हाल ही में स्पेस एक्स कंपनी के किस रॉकेट से 143 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया गया? तो ये आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया, ठीक है ना। पहले ये रिकॉर्ड इसरो के नाम था और इसरो ने कितने सैटेलाइट एक साथ भेजे थे? तो 104 सैटेलाइट को भेजा था, लेकिन स्पेस एक्स कंपनी ने कितने भेज दिए? तो 143 भेज दिए। तो अब ये रिकॉर्ड इसके नाम हो गया है। और इसे किस रॉकेट से भेजा गया था? तो फाल्कन 9 रॉकेट से इसे भेजा गया था। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो अभी अभी नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है मई महीने में और इनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो इनकी भी अभी नई नियुक्ति हुई है। तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो ये हैं आपके अजय कुमार सूद। भारतीय मानव अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 10वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है यानी कि ये क्या है? इसरो है, ठीक है ना। तो इसरो के जो 10वें अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं आपके एस सोमनाथ, ठीक है ना। एस पनिक्कर सोमनाथ इनका नाम है। तो ये आपका क्या है? 10वें अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में किसे पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? तो हिलाल ए पाकिस्तान की क्या है? पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। अगर आपसे पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात की जाए तो वो है आपका निशान ए पाकिस्तान, ठीक है ना। निशान ए पाकिस्तान पहला है, उसके बाद हिलाल ए पाकिस्तान दूसरा है, जो कि किसे दिया गया अभी हाल ही में? तो बिल गेट्स को प्रदान किया गया। नेक्स्ट हमारा है जकार्ता इंडोनेशिया में अभी हाल ही में आयोजित हुई थी पुरुष हॉकी एशिया कप 2022। तो एशिया कप है ये पुरुष हॉकी के लिए, कहाँ पे आयोजित की गई? तो जकार्ता इंडोनेशिया में। और इसका विजेता कौन रहा? तो इसका विजेता रहा दक्षिण कोरिया। और किसको हराया है दक्षिण कोरिया ने? तो दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हरा करके जीता है। तीसरे स्थान पे कौन रहा? तो तीसरे स्थान पे आपका भारत रहा, ठीक है ना, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब से दिया जाना प्रारंभ किया गया? तो भारत रत्न को जो है 1954 से दिया जाना प्रारंभ किया गया। भारत रत्न सबसे पहले किन्हें दिया गया? तो सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया। एक आपके चक्रवर्ती राजगोपालचारी, दूसरे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे कौन थे? सीवी रमन, जिन्होंने क्या दिया था? रमन इफेक्ट दिया था, ठीक है ना। अगला हमारा है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था यहाँ पे स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है। और इसमें कुल जो है 122 देशों ने भाग लिया था। भारत की ओर से जो है कौन गई थी? तो भारत की ओर से उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है इन्होंने भाग लिया था, इंदिरा गांधी ने, ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का विषय क्या था? तो अभी अभी क्यों ये अभी अभी हाल ही में क्या हुआ कि स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे हुए 2022 में, ठीक है ना। तो इसका पहला वाला भी आप याद रखना। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का विषय क्या था? तो आवर वन अर्थ, ठीक है, आवर वन अर्थ उस समय 1972 में जो इसका विषय था वो था, ठीक है ना। साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। और इसमें देखिए पॉइंट ये है कि आप इसमें याद रखिएगा कि संयुक्त बैठक जो है किस विधेयक पर मतभेद होने पर बुलाई जाती है? तो वहाँ पे विशिष्ट विधेयक या फिर कुछ इस तरह से होगा। तो आप याद रखना कि साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओके। तो और बैठक को बुलाता कौन है संयुक्त बैठक को? तो वो राष्ट्रपति बुलाता है।
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो बैठक जो आपकी होती है इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, और इसमें जो आपका राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो तो आपका सभापति होता है, उपराष्ट्रपति। तो याद रखना कि संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करने के लिए शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है ये हो रहा है आपके गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। और नाबार्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? वो है गोविंद चिंतालू। इनके द्वारा कहाँ पर माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत गोविंद चिंतालू जो कि नाबार्ड के अध्यक्ष हैं इनके द्वारा की गई लेह लद्दाख में। हाल ही में कृष्ण कुमार कुन्नत का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृष्ण कुमार कुन्नत जिन्हें आप के नाम से जानते थे, इनका संबंध है आपके संगीत से, और ये क्या थे? एक गायक थे। अब देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यानी कि 3 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों का शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन सा है? यानी कि भारत से जो वस्त्र भेजे गए हैं वो सबसे ज़्यादा जो है किस देश को भेजे गए हैं? ठीक है, भारत से। तो ये भेजे गए हैं इंडिया से कहाँ पे? यूएसए, यानी कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा भारत ने वस्त्र भेजे हैं 2021-22 वित्त वर्ष में। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा इन वस्त्रों में भी सबसे ज़्यादा किसका निर्यात हुआ? तो सूती वस्त्र का निर्यात सबसे अधिक हुआ है। और कुल मिला के पूरे विश्व में जो है 44 बिलियन जो है डॉलर का जो है 44 बिलियन अरब डॉलर का जो है क्या हुआ? वस्त्र का जो है निर्यात किया गया। अगला हमारा है एशिया टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। तो ये एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग है किसकी? टाइम्स हायर एजुकेशन की। इसमें कौन सा भारतीय स्थान शीर्ष पे रहा? तो भारतीय स्थान में जो शीर्ष पे रहा वो रहा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, यानी कि IISc बेंगलुरु, ठीक है ना। और एशिया में 42वां स्थान कौन किसका रहा? तो एशिया में 42वां स्थान किसका रहा? ये आपके IISc बेंगलुरु का ही रहा, ठीक है। यानी कि जो आपका IISc बेंगलुरु है ये पूरे एशिया में 42वें स्थान पे रहा, लेकिन भारत की जो जो यूनिवर्सिटीज शामिल हैं उनमें ये पहले नंबर पे रहा। ओके, प्रथम स्थान पूरे एशिया में किसका रहा? तो वो रहा आपका सिंघुआ यूनिवर्सिटी का, जो कि कहाँ की यूनिवर्सिटी है? तो ये आपके चीन की यूनिवर्सिटी है। अगला हमारा है हाल ही में 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 कंप्यूटर्स की लिस्ट में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर किसे चुना गया? तो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन बन गया है? तो वो बन गया है आपका फ्रंटियर अमेरिका। इसके पहले कौन था? तो इसके पहले था आपका फुगाकू जापान, जो कि अब क्या किस नंबर पे आ गया? तो अब ये दूसरे नंबर पे आ गया है। फुगाकू था जिस कहाँ का? जापान देश का, दूसरे नंबर पे हो गया। अब पहले नंबर पे कौन हो गया? तो ये हो गया आपका फ्रंटियर। कहाँ का है ये सुपर कंप्यूटर? तो ये अमेरिका का है। भारत का जो आपका सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? तो वो है आपका परम सिद्धि AI। और ये जो है टॉप 500 में किस स्थान पे रहा? तो 111वें स्थान पे रहा, ठीक है ना। अगला हमारा है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है ये नियुक्त किया गया है जुल्फिकार हसन को। हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? तो ये आपका तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी को, जिनका नाम है डरेन सामी, ठीक है। अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया? हिलाल ए पाकिस्तान। तो ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है पाकिस्तान का? तो वो है आपका निशान ए पाकिस्तान। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम है, ठीक है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम है? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला हमारा है 2 से 3 जून 2022 को कहाँ पर स्टॉकहोम प्लस 50 का आयोजन किया जा रहा है? तो स्टॉकहोम प्लस 50 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? स्वीडन में, ठीक है ना। स्टॉकहोम प्लस 50 क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था और इसके जो है 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए स्टॉकहोम प्लस 50 का आयोजन किया जा रहा है। अगला हमारा है हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिए राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र के रूप में एक पोर्टल का प्रारंभ किया गया, और उस पोर्टल का क्या नाम है? तो किसने स्टार्ट किया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, ठीक है। कहाँ पे ये? तो नई दिल्ली में। और भारतीय निर्यातक और जो विदेशी जो आपके खरीदार हैं उनके लिए एक पोर्टल प्रारंभ किया गया है जिसका नाम है भारतीय व्यापार पोर्टल, ठीक है। तो ये आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।